है वो मेरे स्कूल से रिलेटेड है। जब मेरे एग्ज़ाम होने वाले थे उससे एक दिन पहले मेरी बुक मेरी फ्रेंड ने अपने घर पे रख ली और उसने मुझसे झूठ बोला कि मेरे पास वो बुक नहीं है। सो मैंने किस तरह से एग्ज़ाम दिया इसकी एक स्टोरी है। और मैंने उसमें एक लाइक होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हो और आप किसी को एक कर्स दे देते हो यानी सिंपल वर्ड्स में लाइक बद्दुआ देते हो और वो सच हो जाती है, तो ऐसा ही कुछ हुआ था इस स्टोरी में, तो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे, और सच बताऊँ तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट भी हो रहा है और साथ में नर्वसनेस भी हो रही है। और इस चैनल पे मैं अपनी लाइफ अपडेट्स और छोटी मोटी जो भी सिंगापुर की लाइफस्टाइल हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं और एक एनआरआई की लाइफ में क्या होता है यहाँ पे, वो सब शेयर करने वाली हूँ। इसमें कुछ सैड स्टोरी भी हो सकती है, कुछ हैप्पी मोमेंट्स भी हो सकते हैं, और कुछ मेरी लाइफ से रिलेटेड कुछ स्टोरीज़ भी रहेंगी। और आई होप कि ये एक ऐसा चैनल हो जहाँ पे हम लोग साथ में अपनी लाइफ की स्टोरीज़ डिस्कस कर सके, और आप जब भी देखो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आए। सो आई होप अगर आप भी रिलेटेबल कंटेंट देखना चाहते हैं, रियल लाइफ देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। सो आज तो मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ और मैं दिल्ली से हूँ। सो बेसिकली क्या होता है कि मेनली क्या होता था कि एग्ज़ाम टाइम पे जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम होने वाले होते थे, तो उससे पहले अभी का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट तब भी हमारे टाइम पे, जी हाँ, हमारे टाइम पे क्या होता था कि जनवरी और के आसपास हमारे प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने के बाद हमें थोड़ा सा टाइम मिलता था, सो दैट कि हम लोग अपने घर पे प्रैक्टिस कर सके, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सके। तो वैसा ही था। और मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, जी हाँ, मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। तो अभी क्या था कि मैं सेल्फ़ स्टडी में ही बिलीव करती थी। मैंने कभी ग्रुप स्टडी वगैरह में कभी बिलीव नहीं किया। तो मेरी एक फ्रेंड थी जो कि हमारे घर से थोड़ी दूर पे रहती थी, एंड उसने मुझसे बोला कि श्वेता, तू ना मेरे घर पे आ जा, मुझे ना कुछ कुछ प्रॉब्लम है सब्जेक्ट में, तो तू आ जा, हम लोग साथ में पढ़ाई कर लेते हैं। तो मुझे भी लगा चल जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। फिर मैंने कहा चल चलते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता था कि एनसीईआरटी की बुक्स होती थी हमारी, और कुछ टीचर्स सजेस्ट करते थे कि हमें कुछ सप्लीमेंट्स बुक्स भी लेनी होती थी, जैसे कि इकोनॉमिक्स के लिए और अकाउंट्स के लिए और सब चीज़ों के लिए। मैं कॉमर्स स्टूडेंट थी उस टाइम पे, तो सॉरी। फिर मैंने और मेरा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होने वाला था, तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं आती हूँ तेरे घर पे। और फिर मैं उसके घर पे गई और हम दोनों ने साथ में पढ़ाई करी। और मेरी आदत थी कि मैं ना अलग से कोई नोट्स नहीं बनाती थी, लाइक किसी कॉपी में, मैं बुक्स में ही वो नोट्स बनाती थी, जैसे लाइक अंडरलाइन करके, एंड देन इस तरह से ही मैं लर्न करती थी, और ये मेरा पैटर्न था। तो मैंने उस बुक को, वो मेरी एक सप्लीमेंट बुक थी जो कि मैंने एनसीईआरटी से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, मैंने सिर्फ उसी बुक से पढ़ाई करी थी। तो मैंने क्या किया, उसमें टिक मार्क वगैरह सब कुछ कर रखा था, अच्छे से नोट्स बना रखे थे। फिर क्या होता है कि उसने पढ़ाई वढ़ाई करी और मैंने सारी अपनी बुक्स अपनी सब कुछ रखा, और उसने मेरे को बोला कि चल पानी पी ले, अब तो तू जा रही है, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा चल ठीक है, और मैंने पानी पिया और उसके बाद मैं अपना बैग लेके घर आ गई। घर आई तो मुझे ये था कि चलो मैंने काफ़ी देर पढ़ाई करी है, थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ। और फिर मैंने रिलैक्स किया, फिर 1-2 घंटे हो गए, उसके बाद मैंने कहा चल एक बार रिवीजन कर लेती हूँ कल के एग्ज़ाम के लिए। फिर मैंने अपनी बुक्स ढूंढी, तो मेरे को वो बुक नहीं मिल रही थी। तो मुझे लगा कि शायद मेरे भाइयों ने इधर उधर रख दी होगी, क्योंकि मेरे भाई काफ़ी छोटे थे। तो मुझे लगा कि शायद उन्होंने रखी होगी इसमें से निकाल के, या फिर उन्होंने वो बैग लेने के चक्कर में कुछ ऐसा वैसा किया होगा। तो आई वॉज़ लाइक कीप सर्चिंग कि कहाँ पे है, कहाँ पे है। तो मेरे को बुक नहीं मिली। फिर मुझे ऐसा होने लग गया कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगी। मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरी बुक कहाँ गई। एंड फिर मुझे लगा शायद उसके घर पे रह गई होगी। तो मैंने उसको कॉल किया और बोला कि यार तेरे घर पे मेरी बुक है क्या। तो उसने बोला नहीं नहीं, मेरे घर पे तो कोई बुक नहीं है। मैंने कहा एक बार सर्च कर ले यार, अगर तेरे घर पे है तो मैं अपने भाई को बोलती हूँ। मेरे को लगा क्या पता अगर उसको लग रहा हो कि उसके घर पे उसको रिटर्न करने जाना पड़ेगा, तो उसको इसी वजह से वो मना कर रही हो। तो मैंने बोला मैं अपने बड़े भाई को भेजती हूँ, तो उसको दे दे। तो उसने मेरे को बोला कि नहीं श्वेता, मेरे पास तेरी कोई बुक नहीं है, तेरे घर पे ही होगी, तू चेक कर ले। तो मैंने कहा ओके। मैंने मतलब चेक करते करते मैं परेशान हो गई, बट मुझे नहीं मिली वो बुक। और मैं इतना परेशान, फिर मैंने
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि शॉप पे जाके आप ले सकते थे, बट मेरे को नहीं लेना था क्योंकि वो एक्सपेंसिव आती थी काफ़ी ज़्यादा बुक्स, और मुझे ऐसा एंड मोमेंट पे जाके नहीं लेना था। तो फिर मैंने एनसीईआरटी की बुक्स निकाली जो कि एकदम क्लीन पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उससे पढ़ाई करी। और रात भर ना मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा था क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं ना जो क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, मैं उनमें से ही थी। तो मुझे ना आप समझ लो कि मेरी क्या हालत हो रखी होगी। फिर मॉर्निंग में सब कुछ थोड़ा बहुत जो भी मेरे को मैं प्रिपेयर कर सकती थी वो रात का ही जो मैंने उसके घर पे पढ़ा था वही लास्ट में पढ़ाई थी। मैंने रिवीजन कुछ भी नहीं कर पाई थी मैं स्ट्रेस के चक्कर में। फिर नेक्स्ट डे मैं सेंटर पे गई और मेरी फ्रेंड मिली मुझे। तो मुझे एक टाइम पे लगा कि मैं इसका बैग चेक करूँ क्या कि इसके पास मेरी बुक तो नहीं है। तो मैंने उससे बट मैंने नहीं किया और मैंने उससे पूछा कि यार तेरे पास मेरी बुक है क्या। तो उसने बोला नहीं है श्वेता, तू क्यों ऐसे बिलीव नहीं करी, मैंने क्या तेरी बुक चुरा ली है। तो मैंने बोला नहीं यार, बट ना मेरे को चाहिए वो एक बार रिवीजन करने के लिए, यार वो नहीं मिली। उसने बोला तूने रास्ते में कहीं ड्रॉप कर दोगी। तो मैंने कहा यार मैं इतनी छोटी बच्ची तो नहीं हूँ कि मैं ड्रॉप कर दूँगी और इतनी केयरलेस नहीं हूँ। तो मैंने कहा चल ठीक है। फिर मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा डाउट हो रहा था कि इसने मेरी बुक लिया। तो मैंने बोला कि नो वरीज़, बट जिसने भी मेरी बुक ली होगी ना भगवान करे ना वो फेल हो जाए इस सब्जेक्ट में। और फिर क्या हुआ कि मैं एग्ज़ाम देने चली गई। मैंने जैसे तैसे एग्ज़ाम दे लिया एंड दे के फिर मैं आ गई वापस। और उसके बाद हम लोग अपने दादी के घर चले गए छुट्टियों में। मतलब रेस्ट एग्ज़ाम्स भी दिए थे और भी सब्जेक्ट्स के देने वने के बाद। बट मेरे को ना ये इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था कि मेरे पास वो बुक होती तो शायद मैं अच्छा परफॉर्म कर पाती। और बट ठीक है। और उसके बाद मैं और घर पे ये आप एक्सक्यूज़ बताओगे ना कि मेरी बुक किसी ने ले ली है तो बोलेंगे कि तुम्हें तो खुद केयरफुल रहना चाहिए। फिर मैं गांव चली गई मतलब दादी के घर पे। और उसके बाद रिज़ल्ट आने थे। तो रिज़ल्ट आया और मेरे अच्छे मार्क्स थे। उसके बाद फिर मेरी फ्रेंड का कॉल आया। तो उसने मेरे से पूछा कि भाई क्या रिज़ल्ट आया तेरा, ऐसा वैसा। मैंने बोला मेरे तो इतने इतने मार्क्स हैं। तो शी वॉज़ नॉट लाइक हैप्पी। मैंने बोला क्या हो गया तेरे को, तू इतना स्ट्रेसफुल क्यों है, क्या हो गया तेरे को। तो शी सेड कि मेरी ना इकोनॉमिक्स में ना मैं फ़ेल हो गई हूँ। तो मैंने कहा वो तो मुझे ना बहुत सैड फील हुआ। मुझे लगा कि यार पता नहीं इसने बुक ली थी कि नहीं ली थी और मैंने ना बिना फालतू में इसको क्या क्या बोल दिया। तो मुझे ना बहुत गिल्टी होने लग गया। फिर मैंने बोला कि तेरा एग्ज़ाम कब है। तो उसने बोला कि अभी री एग्ज़ाम होने वाला है तो उसकी डेट आएगी तो फिर देखते हैं। तो मैंने कहा चल मैं तेरी हेल्प कर दूँगी, मैं आती हूँ। फिर उसके बाद जब मैं गाँव से दिल्ली आई फिर घर गई और मैंने उसके अलमीरा में जो बुक देखी वो मेरी थी, मेरी इकोनॉमिक्स की बुक। कि यार ये तो मेरी बुक है। तो बोलती है ये तेरी बुक है क्या, नहीं ये तो मेरी है। मैंने बोला नहीं ये मेरी बुक है। उसने बोला नहीं श्वेता ये मेरी बुक है। मैंने कहा और वो मतलब इतनी सफाई से झूठ बोल रही थी कि उसका फ्रंट पेज पे मेरा नाम लिखा हुआ था। मैंने बोला देख ये मेरी बुक है। तो बोलती है ओ यार तो ये तेरी बुक थी क्या, मुझे लगा मेरी है क्योंकि मैंने भी ना सेम ही सप्लीमेंट की बुक ली थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बट ये मेरी बुक है यार, मैंने लास्ट मोमेंट पे ना तेरे को कितनी बार कह रही नहीं यार मैं कंफ्यूज हो गई थी। मैंने कहा बट जब मैं तेरे घर आई थी लास्ट टाइम तब तो तेरे पास नहीं थी ये वाली बुक। तो उसने बोला कि नहीं श्वेता दिस एंड दैट और ये सब करने लग गई। मैंने कहा चल कोई नहीं। फिर मैंने उसकी हेल्प करी और उसके पासिंग मार्क्स आए। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपका फ्रेंड तो बनता है बट बैक ऑफ द माइंड उसके आप उसके कॉम्पिटिटर हो और ऐसा कुछ है तो कमेंट में प्लीज़ लिखना। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और आपको अगर सिंगापुर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए लाइक ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप लोग या फिर करियर वाइज कुछ भी मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।